बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कॉन्क H2SO4. द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH pellet. वेट्स ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी. तो एक मिक्सचर है फॉर्मिक एसिड का और ऑक्जेलिक एसिड का. अगर हम इसके ऊपर से H2SO4 और ये KOH का पैलेट पास करवाएंगे तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा वो कितना अमाउंट में होगा. ठीक. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कॉन्क H2SO4 और KOH करता क्या है. तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये बेसिकली कॉन्क H2SO4. ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को और जो KOH पैलेट है ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को. तो ऐसे जब अगर मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो तो इसमें 3 स्टेप है. 3 स्टेप क्या है, बस आप एक सेपरेट रिएक्शन लिख लीजिए और जितना लॉस होगा मास का वो इक्वल होगा आपका गैस रिलीज, जितना गैस रिलीज हुआ है. और थर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना रिएक्शन में जो बच जाएगा वो क्या होगा, जनरली सॉलिड होगा, सॉलिड रेसिड्यू होगा. तो चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. तो ये रिएक्शन होगा फॉर्मिक एसिड जब डिकम्पोज होगा तो वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होगा. और जब हम इसके ऊपर से कॉन्क H2SO4 को पास करवाएंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिर्फ हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, CO मिल जाएगा. वैसा ही ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का ये फार्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड टिप जब डिकम्पोज होगा तो CO, CO2 और H2O में ब्रेक डाउन होगा. और जब यहाँ पे हम लोग पास करवाएंगे इसको कॉन्क H2SO4 और KOH पैलेट पे तो ये H2SO4 वाला इसे वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा और KOH पैलेट जो है वो CO2 को एब्जॉर्व कर लेगा. तो यहाँ पे CO मिल जाएगा. तो अगर ओवरऑल देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि 2 मोल CO मिल रहा है यहाँ पे. तो अब चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन था उस हिसाब से फिर इसको हम सॉल्व करते हैं. तो मोलर मास फॉर्मिक एसिड का होता है 46 और ऑक्जेलिक एसिड का होता है 90. तो बस स्टेशियोमेट्री से वो हम लोग रिएक्शन जो वो भी लिखे थे तो वो डायरेक्ट इक्वेट करके हम लोग निकाल लेंगे कितना वेट होगा CO का, बाद में वो ऐड कर लेंगे. तो चलिए पहले देख लेते हैं. वो जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था तो 1/1 मोल इंटू मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड. तो गिवन मास दिया हुआ है 2.3 डिवाइडेड बाई मोलर मास 46 इक्वल टू CO बना था कितना, एक ही मोल बना था तो 1/1 इंटू दोनों का मिला के 2 मोल हो रहा था, एक का तो 1/1 और यहाँ पे मोल ऑफ CO. तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास CO का कितना हो जाएगा, CO 28 हो जाएगा. तो देखिए यहाँ से ये क्या वेट इज इक्वल टू आ जाएगा 28/20 1.4. वैसा ही ऑक्जेलिक एसिड के लिए भी निकाल लेंगे. ऑक्जेलिक एसिड का 1/1 यहाँ पे गिवन कितना है 4.5, मोलर मास आया 90 इक्वल 1/1 इंटू CO कितना था गिवन मास अपॉन 28. वो तो एक ही बना था इधर भी. तो 2 टाइम्स 0.4 14 और इधर आके ये डायरेक्ट 1.4 आ जाएगा वेट. तो 1.4 ऑक्जेलिक एसिड से आया और 1.4 किससे आया था आपका फॉर्मिक एसिड से. तो वो दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 2.8. आई होप क्लियर हुआ होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा.